नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। बीजेपी महिला मोर्चा और महिला कांग्रेस के बीच तीखी बयानबाजी का दौर जारी है। दरअसल हाल ही में बीजेपी ने महिला मोर्चे की कार्यकारिणी की घोषणा की थी, जिसे लेकर कांग्रेस की महिला विंग लगातार बीजेपी पर कटाक्ष कर रही थी। महिला कांग्रेस अध्यक्ष सारिका सिंह ने भी बीजेपी की कार्यकारिणी को लेकर बयान दिया है और ये कहा है कि टीम में सिर्फ पूंजीपतियों को जगह दी गई है। बीजेपी ने दलितों को महिला मोर्चा की इस टीम में दरकिनार कर दिया है। ये बड़ा बयान सारिका जी ने दिया है। आपको बता दें, कांग्रेस की नेता सारिका चौधरी के इस बयान को लेकर अब बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष राखी राठौड़ ने भी पलटवार किया है और राखी राठौड़ ने कहा है कि पूरे देश में हाशिए पर पहुंच चुकी कांग्रेस की राजस्थान महिला इकाई का हालिया बयान पूरी तरह हास्यास्पद, तथ्यहीन और केवल राजनीतिक बयानबाजी है। राखी राठौड़ ने साथ ही कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में राजस्थान को मर्दों का प्रदेश जैसे तानों का सामना करना पड़ा, लेकिन वर्तमान सरकार के नेतृत्व में महिला अपराधों में कमी आई है। कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस का महिला मोर्चा आमने सामने आ चुका है। प्रदेश में महिला नेत्रियां इस वक्त सियासी गलियारों में गूंज रही हैं। महिला मोर्चे की इस भिड़ंत का क्या है सियासी मायना, चर्चा इसी पर करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। दरअसल बीजेपी के महिला मोर्चा और कांग्रेस की महिला विंग की तीखी तकरार उस वक्त शुरू हुई जब बीजेपी की महिला मोर्चा ने एक कार्यकारिणी का गठन किया और उस सूची को लेकर कांग्रेस की तरफ से कई तरह के कटाक्ष आए। ये सियासी गलियारा है, राजनीतिक गलियारा है, यहाँ पर कटाक्ष, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप आम बात है। लेकिन कांग्रेस ने सीधे तौर पर कहा कि बीजेपी की इस महिला मोर्चा की टीम में दलितों को दरकिनार किया गया, पूंजीपतियों को जगह दी गई। इसके अलावा यह भी कहा गया कि जो बीजेपी के मेहनती कार्यकर्ता हैं, जो महिलाएं काफी सालों से मेहनत कर रही हैं, जेन्युइनली पार्टी के लिए काम कर रही हैं, उनको भी दरकिनार किया गया। इस तरह के बयान भी कांग्रेस की कई महिला नेत्रियों ने दिए हैं। अब कांग्रेस ने कटाक्ष किया है तो राखी राठौड़ सीधा आ गई हैं इस मोर्चे को संभालते हुए और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरा। जिसी सियासी चाल पर चर्चा करेंगे कि आखिर इस झगड़े के, इस लड़ाई के, महिला विंग की इस लड़ाई के मायने क्या है और क्या चर्चा हो रही है। मीनाक्षी जी जुड़ी हैं कांग्रेस पार्टी से, मणिमाला शर्मा जुड़ी है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर मनीषा सिंह जुड़ी हैं बीजेपी से। आप सभी का स्वागत। मैं सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता का ही रुख करूंगी। मनीषा जी, कार्यकारिणी का गठन होता है, कांग्रेस पार्टी को मौका मिलता है इस कार्यकारिणी, इस टीम को लेकर कमेंट करने का। कई सारे कमेंट होते हैं जिसमें यह भी कहा गया आपने दलितों को इग्नोर किया, उन्हें दरकिनार किया, आपने पूंजीपतियों को यानी अमीर महिलाओं को इस टीम में शामिल किया। इसके अलावा आपके जो ग्राउंड लेवल पर जो महिलाएं पार्टी के लिए कार्य करती हैं, आपने उनको दरकिनार किया, मनमर्जी आपने इस कार्यकारिणी को लेकर की है। तो इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। रिएक्शन राखी जी ने भी दिया और पार्टी का स्टैंड भी बता दीजिए। देखिए, बिल्कुल ये जिस तरह से हमारे भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चा का गठन, जिस तरह से टीम की घोषणा हुई, उसी तरह से जो अलग अलग बयान जिस तरह से आ रहे हैं, तो देखिए जिसकी जैसी भावना, जिसकी उसकी जैसी सोच। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो पूंजीपति की बात कर रहे हैं, पूंजीवाद की जो बात कर रहे हैं, जिस तरह से वंशवाद की और अलग अलग तरीके की बातें होती है, ये कांग्रेस पार्टी में होती है। भारतीय जनता पार्टी में देखिए योग्यताएं देखी जाती है, एक कार्यकर्ता को पदभार दिया जाता है, जहाँ से एक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जाती है और एक भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन के साथ में हर एक कार्यकर्ता है, उनको जो जिम्मेदारी मिलती है उसको वो निभाता है। तो यहाँ पे देखिए कि आप टीम पे जिस तरह से आप बयानबाजी कर रहे हैं, एक भ्रम फैलाने वाली जो राजनीति है वो कांग्रेस पार्टी करती आई है और करती रहती है। तो इस तरह की जो अलग अलग जिस तरह के इनके बयान आ रहे हैं वो बहुत ही सही कहा राखी राठौड़ जी ने कि हास्यास्पद है। और आप ये देखिए कि महिलाओं के ऊपर ये राजनीति करते हैं, महिलाओं को बांटने की ये राजनीति करते हैं। आप ये देखिए कि महिलाओं की टीम, अगर आप जिस तरह के सवाल उठा रहे हैं, आप यहाँ देखिए कि इतनी अच्छी टीम आई है, इतनी इनकी शैक्षणिक योग्यताएं आप देखिए, आप ये देखिए कि कितने समय से ये काम कर रहे हैं। स्वयं राखी राठौड़ जी हैं, वो आप ये देखिए कि प्रेरणा है सभी महिलाओं के लिए और खुद 15-20 सालों से वो एक तरह से पार्षद रही, प्रवक्ता रही। और उसी टीम की बात कर लेते हैं हम, अगर टीम में 26 साल पुरानी जो कार्यकर्ता है उनको जगह मिली है। अगर आप अच्छे से जानना चाहते हैं तो मैं बताना चाहूंगी कि इसमें
मूर्ति मीना जी हैं जो कि पिछले 26 सालों से काम कर रही हैं। इसमें अनुराधा महेश्वरी जी हैं जो 27 सालों से काम कर रही हैं। एक सदस्य को अगर हम यहाँ पर चर्चा में लाएंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा। मैं आपकी बात को समझ गई। इनको मैं ये कहना चाहूंगी कि अपना रिसर्च सही करें, भ्रम की राजनीति ना करें। जिस तरह से कांग्रेस बयानबाजी करते हैं, रिएक्शन ले लेते हैं। बेमुद्दा कांग्रेस है ये, इनको बिल्कुल अच्छे से बेमुद्दा कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दा नहीं है, इसीलिए बीजेपी की कार्यकारिणी पर कमेंटबाजी हो रही है। इस पर मैं इनका रिएक्शन ले लूंगी कांग्रेस की प्रवक्ता का। लेकिन एक बात जो मनीषा जी मैं आपसे भी कहना चाहूंगी, राखी राठौर जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण बिल को टालने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया। मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि कांग्रेस पार्टी ने कैसे प्रयास कर दिया। लोकसभा में आप बहुमत में हैं, राज्यसभा में आपके पास बहुमत है, बहुत स्ट्रॉन्ग बीजेपी वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट में है। अगर चाहते तो इतने सालों में नारी शक्ति बंधन जैसे और भी कई जो महिलाओं को शक्ति प्रदान करने वाले बिल है वो पास हो सकते थे। तो यहां पर एक प्रश्न जरूर खड़ा होता है राखी राठौर जी के इस बयान पर। अब मैं कांग्रेस की प्रवक्ता का ही रुख कर लेती हूं। मीनाक्षी जी, बीजेपी की कार्यकारिणी को लेकर इतना फोकस, मतलब एक टीम बीजेपी ने गठित की, उस पर आपने ये भी कह दिया कांग्रेस पार्टी ने कि इन्होंने तो अपने जो ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ता हैं उनको इग्नोर कर दिया, इन्होंने पूंजीपतियों को जगह दे दी, इन्होंने दलितों को इग्नोर कर दिया। मैं लिस्ट पढ़ रही थी, इसमें मीणाओं को भी जगह दी गई है, इसमें महेश्वरी भी हैं, परिहार भी हैं, सेहाग भी हैं, कंवर भी हैं, जैन भी हैं, कौर भी हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है हर कम्युनिटी की महिला इस लिस्ट में नजर आ रही है। तो थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी को रिसर्च करने की जरूरत नहीं है क्या? जी नमस्कार। अब ये कार्यकारिणी पे जो सवाल उठाया है उस पे तो अब हो सकता है कि सारिका जी ने किसी अलग परिप्रेक्ष्य में कहा हो, क्योंकि जो हम अक्सर देखते हैं बीजेपी वो पूंजीपतियों को सपोर्ट कर रही है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन जैसा कि आपने ये कहा अभी नंदिनी जी कि जो राखी जी हैं वो ये कह रही हैं कि कांग्रेस जो नारी वंदन अधिनियम है उसको टालने का प्रयास कर रही है, तो मैं कतई इसमें सहमत नहीं हूँ कि नारी वंदन अधिनियम को टालने का प्रयास हमारे द्वारा कतई नहीं है। और वो नारी वंदन अधिनियम 2023 में जब पारित हुआ था उसी वक्त 2011 के सेंसस के आधार पे इनको लागू करना चाहिए था, लेकिन वो तब लागू नहीं करके, क्योंकि तब तो उनको 2024 के चुनाव में 400 पार का नारा देना था और सिमट गए वो 240 पे ही। तो अब उनको दोबारा नए जो 2029 के चुनाव होंगे उससे पहले उनको वापस से ये याद आ गया। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि इस पे भी जो ये अब 16, 17, 18 अप्रैल को जो दोबारा से हमारे बजट सेशन को जो एक बढ़ाया गया है उसको, उसमें इस पे जो चर्चा की जानी है, अगर वो विपक्ष का सच में लोकतंत्र में सम्मान करते तो विपक्ष ये मांग कर रहा था कि इसको चुनाव के बीच में मत लेके आइए, आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए, उसमें जो भी निर्णय हो उसके आधार पे इसको लागू कीजिए। लेकिन इनको तो चुनावी लाभ लेने के लिए बिल्कुल, जब बहुत सारे राज्यों के अंदर चुनाव चल रहे हैं तब इनको लेकर आना है। कभी इनको बिहार के चुनाव में आचार संहिता के बीच में इनको महिलाओं को पैसे बांटने हैं, तो इनको तो महिलाएं तब तब याद आती हैं जब जब कोई चुनाव सिर्फ महिलाओं को चिन्हित करके पैसे नहीं बांटती कोई भी पार्टी। जब पैसे बट रहे होते हैं तो उसमें पुरुष महिला सबको दिए जाते हैं, सिर्फ महिलाओं को पैसे नहीं बांटता कोई। मीनाक्षी जी मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, बिहार में जब चुनाव के बीच में पैसे बांटे गए वहां पे अगर पैसे बटे होंगे तो सबको बटे। अच्छा, आप महिलाओं के खातों वाली बात करिए, ठीक है। मीनाक्षी जी ये बताइए, अभी राखी राठौर जी ने एक और बड़ी बात कही नारी शक्ति वंदन के अलावा कि जयपुर में आयोजित महिलाओं के सशक्तिकरण का कार्यक्रम होता है, आप उसका विरोध करते हैं। आपने महिलाओं से संबंधित गैस की कथित किल्लत का मुद्दा उठाया, उसमें महिलाएं आपकी सपोर्ट में नहीं आई। मर्दों का प्रदेश कहने वाले आपके अपने नेता। तो इस तरीके की जो बातें राखी राठौर जी ने कही हैं ये तथ्यहीन तो नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मर्दों का प्रदेश तो शांति धारीवाल जी ने कहा ही था, जो बहुत शर्मनाक भी था। हाँ नंदिनी जी, बिल्कुल मैं आपके एक एक जैसे जैसे आपने सिलसिलेवार पूछे उन सबका मैं जवाब देती हूँ। जो आपने सबसे पहले कहा कि जो महिला का जो सशक्तिकरण का कोई कार्यक्रम है उसका विरोध किया जा रहा है, तो कतई महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम का विरोध नहीं किया जा रहा। किस मंच पे किया जा रहा है, किस विचारधारा के द्वारा किया जा रहा है, उसका विरोध किया गया। जो यूनिवर्सिटी है, जो हमारे विश्वविद्यालय है, जो शिक्षा के संस्थान है, वहां पे जो भी वातावरण रहना चाहिए, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर के प्रोग्राम की बात करें,
ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी की बात कर रही हूँ कि जो भी शिक्षा के कहाँ पे संस्थान है, जाके ये वहाँ पे मैं न्यूट्रल मनीषा जी मनसा आपको एक आपको सम्मेलन 30 है। सेकंड्स दूंगी इसके बाद तुरंत। एक सेकंड मनीषा जी, मैं आपको 30 सेकंड्स तुरंत दूंगी। मीनाक्षी जी थोड़ा सा जल्दी बात कीजिए, मैं तो मर्दों के प्रदेश पर बात कर रही हूँ। क्या आज महिलाओं को लेकर इतनी पैरवी कांग्रेस विंग, महिला विंग इतनी कर रही है कांग्रेस पार्टी की, और जहां पर आपकी अपनी जो अध्यक्ष है सारिका जी, वो ये कह रही है कि पूंजीपतियों को दे दिया। मुझे तो नहीं पता, मैं तो लिस्ट मांगना चाह रही थी कि कितनी इसमें पूंजीपति महिलाएं। बहरहाल, लेकिन मर्दों का प्रदेश, आज राखी राठौर जी को मौका मिला, आपके नेता अपने बैठे बैठे वहां पर मौका दे गए। मर्दों का प्रदेश, इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी थी, तो आज कटाक्ष आपके ऊपर भी आ रहे हैं, और ये भारी भरकम कटाक्ष है मर्दों का प्रदेश। हाँ, इस तो पर क्या देखिए, कहेंगे? अगर ऐसा कोई बयान हुआ है तो वो बयान तो नहीं होना चाहिए था। अगर बयान हुआ है तो वो गलत बयान हुआ है, और उसके लिए शायद जो पास्ट में उसके लिए माफी भी मांग दी जाती है। तो अब हमें जो वर्तमान पर फोकस रहना चाहिए, वर्तमान में क्या हो रहा है। बार बार हमें पुरानी चीजों को उखाड़ के नहीं लेके आना चाहिए। वर्तमान में जो गैस की किल्लत हो रही है, अभी जो पूरा विश्व में जो कांग्रेस की महिला विंग ने विरोध नहीं किया था, इसीलिए पूछा था मैंने। तो ठीक है, मणिमाला जी का रुख कर लेते। कितनी कम महिलाएं थी, आप जो विरोध कर रहे थे सड़कों पे, उसमें इनके साथ मनीषा जी एक बार मणिमाला जी का रुख कर लेते, फिर उसके बाद मैं आपके पास ही आऊंगी। ठीक है, मैं आपको 30 सेकंड्स का काउंटर का टाइम दूंगी। कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो कहा उस पर एक बार मणिमाला जी का रुख कर लेते हैं। मणिमाला जी, कांग्रेस पार्टी के लिए इस समय, वैसे तो प्रदेश में बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन इस समय कांग्रेस पार्टी जो है, बीजेपी की एक टीम, एक कार्यकारिणी पर बहुत फोकस कर रही है। एक नॉर्मल सी बात है, बीजेपी ने एक महिला मोर्चे की कार्यकारिणी बनाई, लेकिन कांग्रेस ने उसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। हालांकि मुझे उसमें कुछ बहुत बड़ा मुद्दा नजर नहीं आया, हम लोग भी चर्चा कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को नजर आया और उसे मुद्दा बना दिया गया। आपको बीजेपी की महिला मोर्चा की टीम में कोई मुद्दा नजर आता है जो कांग्रेस पार्टी उठा रही है कि दलितों को यहाँ पर दरकिनार कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया? नंदिनी, पहली बात तो ये है कि ये पार्टी का अपना आंतरिक मामला होता है कि वो अपनी कार्यकारिणी को कैसे घोषित करे और किस हिसाब से घोषित करे। अभी जो फिलहाल में जो प्रदेश कार्यकारिणी घोषित की गई है, उसमें काफी पढ़ी लिखी महिलाएं, मैंने भी देखा है, उसमें काफी पढ़ी लिखी महिलाएं आई हैं, जिसमें पीएचडी भी होल्डर हैं, एलएलबी करी हुई है, एमबीए करी हुई है, डॉक्टर भी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ना अगर पढ़ी लिखी महिलाएं अगर प्रदेश कार्यकारिणी में आती हैं तो किसी भी तरह का किसी भी लोगों को कोई भी नुकसान पहुंचाएंगी, बल्कि वो तो पढ़ी लिखी महिलाएं होंगी तो ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, महिलाओं तक पहुंच रखेंगी। तो मेरे ख्याल से इस विषय पे तो कोई चर्चा होना बेकार है, होनी नहीं चाहिए। और जहां तक दलित महिला की बात है, तो करौली से आती हैं, उनका नाम है, जिनका सुशीला चंदन जाटव है, जो करौली से आती हैं, उनको प्रदेश मंत्री बनाया है। जाटव है तो वो कहना चाहिए दलित उससे आती है, वर्ग से आती हैं। तो कोई भी महिला किसी भी वर्ग से आती हो, ये चीजें महिलाओं में महिला होनी चाहिए, वर्गीकरण क्यों होना चाहिए? मेरा मानना यह है, चाहे दलित हो, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति की हो, चाहे आदिवासी हो, महिला तो महिला होनी चाहिए ना। हम इस बात को क्यों वो कैटेगराइज करें, महिलाओं में क्यों कैटेगराइज करें कि भाई आप ये महिला और ये महिला है। महिला महिला होती है और उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। दलगत राजनीति को छोड़कर महिलाओं के साथ खड़े रह के कंधे से कंधा मिलाकर हम लोगों को काम करना चाहिए। और ये स्वागत योग्य कदम है कि किसी पार्टी में इतनी पढ़ी लिखी और इतनी गुणी अगर महिलाएं हैं और उनको नेतृत्व दिया गया है किसी भी स्तर पर, तो बहुत ही अच्छी बात है। पार्टी में आइडियोलॉजी उसकी चेंज करेगी, पार्टी के मुद्दे हैं उनको अच्छी तरह रखेंगी। और मेरा ख्याल है जहां पढ़ा लिखा समाज होता है, एक महिला अपने परिवार को नहीं पूरे समाज को पढ़ाती है, और पढ़ी लिखी महिला होगी मतलब आप कह रहे हैं कि अगर पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, वर्किंग महिलाएं इसमें शामिल की गई हैं, कोई लॉयर है, कोई पीएचडी है, कोई एमबीए है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। पढ़ी लिखी महिलाएं भी राजनीति कर सकती हैं भाई, इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात कर सकती है, कोई बुराई नहीं है। मनीषा सिंह, बहुत अच्छी बात है जी। ठीक है मनीषा जी, कांग्रेस की प्रवक्ता को आपने सुना, उन्होंने यही बोला, मैंने जब उनसे सवाल किया कि आप वही पार्टी हैं जो आज बीजेपी के महिला मोर्चा पर कमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपके अपने नेता राजस्थान को मर्दों का प्रदेश कहा करते थे, और राखी राठौर जी को आज मौका मिला तो उन्होंने वही बात दोहराई। तो उन्होंने बोला कि पुरानी बातों को क्यों उखाड़ रहे हैं, आप आज की बात कीजिए ना। नंदिनी जी, यहाँ पे देखिए कांग्रेस पार्टी की वैचारिक दिवालियापन दिखता है। यहाँ पे उनका चाल चरित्र चेहरा बिल्कुल दिखाई देता है कि जिस तरह से वे महिलाओं को बांटने का काम कर रहे हैं। आप यहाँ देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं, उन्होंने
इतनी सारी योजनाएं चला के एक तरह से नारी शक्ति को देश राष्ट्र शक्ति की और अपने योगदान देने के लिए उन्होंने कितनी योजनाएं चलाई। आप कहते हैं कि काम नहीं हुआ, उज्ज्वला योजना जहाँ पे महिलाओं को धुएं से निजात दिलाया। आप देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जैसे बेटियों को आज आप पार्टी के अंदर बेटियां देखिए, आप पढ़ी लिखी बेटियां हैं, शिक्षित बेटियां हैं, उनका आप विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए कि हर घर नल के माध्यम से पानी पहुंचाने का कार्य किया। यहाँ पे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इतनी योजनाएं की कि नारी अगर शक्ति सशक्त होगी तो उसके बाद में राष्ट्र सशक्त होगा और आप देखिए राज्य सशक्त होगा। और यहाँ पे ये आप एक और चीज, और जहाँ पे अगर नहीं, जहाँ पे इनके नेताओं की अगर आप देखिए कि बात करते हैं, जिस तरह से आपने कहा कि ये कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है राजस्थान, तो अब असहज महिलाएं तब होती है जब इन्हीं की सरकार होती है। और तब यहाँ पे आप देखिए कि आप राजस्थान पहले पायदान पे महिला अपराधों के मामले में होता है, तब इनसे नहीं बोला गया, तब इनसे विरोध नहीं किया जाता। ये आज महिलाओं का विरोध कर रहे हैं। आप ये देखिए अभी राज्य में भी महिलाओं आगे नारी शक्ति वंदन अधिनियम, मैं तो फिर से उसी देखिए मैम इम्पोर्टेंट अच्छी बात है कि आपकी पार्टी ने इतनी बड़ी महिलाओं की टीम बनाई, स्वागत योग्य कदम है। और पंचायत चुनाव इस साल होते हैं अगर, तो उसमें महिला नेतृत्व जो है प्रचार प्रसार में रहेगा हर बूथ पर, ये स्वागत योग्य है। महिलाएं जहाँ आगे बढ़े वो अच्छी बात है, और बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों तवज्जो दे रही हैं महिलाओं को, ये बहुत अच्छा विषय है। लेकिन मैं अगेन नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर आ जाती हूँ मैम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ 30 सालों से 40 सालों से 50 सालों से एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को उनका अधिकार देने के लिए हम तो, आप देखिए ना क्या महिला सशक्तिकरण, जब टिकट वितरित होते होंगे अंदर खाने, आप भी जानती हैं कि कैसे जब टिकट वितरण होता है तो कोई भी पार्टी महिलाओं को वो दर्जा नहीं देती है जितना उन्हें मिलना चाहिए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास करने में क्या प्रॉब्लम है? मोदी सरकार अगर महिलाओं के लिए इतना सोचती है तो बहुमत में है वो। मैं बहुत ही फक्र के साथ कहना चाहती हूँ ये चीज कि देखिए पिछले 30 सालों से कांग्रेस जिस बिल को नहीं ला पाई, आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये बिल आया है। और देखिए आप इनका विरोध देखिए कि ये अभी भी विरोध कर रहे हैं, जब इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है जल्दी से जल्दी। एक बहुत ही लंबे इंतजार चुनाव के लिए करते हैं महिलाओं को नीति निर्माण में आने का मौका मिल रहा है, जहाँ पे 14 से 20 5 राज्यों में चुनाव है, उसके लिए आपने ये मुद्दा उठाया। महिलाओं का चुनाव आते हैं तो आप महिलाओं को वोट बैंक समझकर ये सब करते हैं। के बाद में जब आया है तो आने दीजिए ना, उनको तो खुले मन से स्वागत करना चाहिए, उनको विरोध क्यों करना चाहिए? यहाँ पे जब वो कह रहे थे कि हम भी चाहते थे, देखिए इनकी इच्छा शक्ति नहीं थी, आज इच्छा शक्ति है, आज इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है। साइलेंट रहना और फिर एक झुंझुना नुमा बात करना कि देखिए अब तो हम बिल लेकर आ रहे हैं। अरे आप पास कीजिए, आप कानून बनाइए, आप रिजर्वेशन दीजिए, कौन रोक रहा है? कांग्रेस पार्टी सक्षम ही नहीं है अब आपको रोकने में। आपके पास, आपका अलायंस के पास मेजॉरिटी है, इम्प्लीमेंट भी होगा, बहुत जल्द इम्प्लीमेंट होगा। ये सिर्फ और सिर्फ जो बांटने की राजनीति है, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस कर रही है। यहाँ पे देखिए आपको एक बताओ कि महिलाओं के लिए जो कार्य हुए हैं, जो ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, वो इन्हीं पिछले 10-11 सालों में ही हुए हैं। आप देखिए पिछली बार मनीषा जी, हम बात करते हैं, ये सारे एक्सक्यूजेज हैं। आप एक बार मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, एक बार मेरी बात सुनिए। मैं आपकी बात को समझ गई कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला नारा आपने दिया, बच्चियों की एजुकेशन पर इन बीते वर्षों में बहुत काम हुए, मैं आपकी हर बात से इत्तेफाक रखती हूँ। लेकिन ये बात जो 33% रिजर्वेशन महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा में, किसी राज्य में सिर्फ चुनाव आते हैं और तभी चर्चा का विषय बनते हैं, ये बड़ा दुखदाई है। नहीं, 2023 में किया, अभी भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी आप ये देखिए कि बिल्कुल आगे से आगे पूरा प्रयास किया जा रहा है कि इसी बार इम्प्लीमेंट हो, इन्हीं चुनाव में इम्प्लीमेंट हो और आगे महिला शक्ति को आपने भी एक्सेप्ट कर लिया ना कि चुनाव में इम्प्लीमेंट हो, आपने भी एक्सेप्ट कर लिया कि चुनाव है तो महिलाओं को वोट बैंक समझकर कर देते हैं। मैं कहती हूँ एक भी चुनाव नहीं छूटना चाहिए, मनीषा सेठी, हर एक चुनाव में ठीक है, बिल्कुल उनको महिलाओं को आगे लाना चाहिए। ठीक है मीनाक्षी जी, ये बताइए कि बीजेपी की महिला मोर्चा की टीम पर इतना गहन चर्चा कांग्रेस पार्टी करती है, लेकिन आपके शीर्ष नेतृत्व से लेकर राजस्थान के नेतृत्व से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज महिलाओं के लिए हैं, चाहे महिला सुरक्षा हो, चाहे ये महिलाओं का 33% रिजर्वेशन हो और भी अनगिनत मुद्दे, वहां पर कहां चली जाती है कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का नेतृत्व? किसी महिला अपराध पर बीते 2 सालों में एक बार भी सड़कों पर आई हो कांग्रेस पार्टी की महिला विंग, तो बताइए मुझे।
हाँ, नहीं, बिल्कुल, ये आपकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर कांग्रेस नहीं बोलती है। आप देखिए, आप हिस्ट्री उठा के देखिए ना कि कांग्रेस ने क्या क्या किया, चाहे वो डोमेस्टिक प्रोटेक्शन वायलेंस के अगेंस्ट एक्ट लेके आना हो, राजस्थान sexual महिला harass- अपराधों में मनीषा नंबर जी, 1 अब था। आप मुझे बोलने पहले दीजिए। पायदान पे था। मनीषा मीनाक्षी जी, आप इस पे भी बोल दीजिए। ठीक है, ठीक है, पहले मैं पायदान उनका पे रिएक्शन महिला ले लूंगी मैम। अपराधों में आप कह रहे हैं नंबर महिला 1 पे अपराध में था। नंबर 1 था, और आपके ठीक नेता है, मैं इस पर बोलते हैं, रिएक्शन ले लेती हूँ। एक सेकंड, राजस्थान मर्दों का एक प्रदेश है, क्यों? वो कह रही है राजस्थान पुरानी बातें किसके क्यों लिए है? आप गड़े नहीं, मुर्दे उखाड़ आप रहे ये हैं। देखिए क्यों। मीनाक्षी जी, एक जो सेकंड, गलत अब है, आपने मैम आपने प्रश्न किया तो विचारधारा वो लेट सामने मी आ आस्क रही है। करना। एक सेकंड, वो कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी किस मुंह से महिला की कांग्रेस बीजेपी की महिला मोर्चा पर इतना तंज कसती है। आपके टाइम पर महिला अपराध में नंबर 1 था राजस्थान। मीनाक्षी जी, जवाब दीजिए। आप अभी के आंकड़े उठा के देखिए ना, अब आंकड़ों में क्या है। महिला सुरक्षा से रिलेटेड कानून कौन बना के लेके आया था? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अगेंस्ट कानून कौन सी सरकार ने बनाया था? और महिलाओं के लिए बीजेपी का क्या रुख रहता है, ये आप देखिए ना। अभी जैसे माला जी कह रही थी कि महिला महिला होती है, वो दलित और SC ST कुछ नहीं होती है। ये बात भी अगर ऐसी होती तो फिर हम महिला आरक्षण में SC ST के लिए आरक्षण क्यों रखते? वो हमारा एक संवैधानिक प्रावधान है। तो जो हमारा संवैधानिक प्रावधान है उसके इतना हम कैसे बात कर सकते हैं? अगर ये अभी मनीषा जी कह रही है कि उज्ज्वला योजना लेके आए। उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर रीफिल कितने हो रहे हैं उसके आंकड़े देखिए ना। एक बार सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए आप उज्ज्वला योजना लेकर आते हो, उसके बाद आप सिलेंडर के प्राइस बढ़ा देते हो। ये उज्ज्वला योजना की बुराई हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर घर कनेक्शन पहुंचा, ये भी बड़ी बात है। रीफिल का आंकड़ा रही बात, तो वो महिलाओं जो महिला अफोर्ड कर पा रही है, जो घर अफोर्ड कर पा रहा है, वो रिफिल भी कराते हैं। एक सेकंड, महिलाओं की बारे में बात करिए। महिलाओं को जो पिछले 2014 के बाद में जो ध्यान दिया गया। एक सेकंड मैम, एक सेकंड, दोनों प्रवक्ता मनीषा जी साथ बोलेंगे तो फिर बातचीत प्रॉपर नहीं हो पाएगी। मैं आप लोगों को काउंटर का टाइम दे दूंगी। मीनाक्षी जी, इंपॉर्टेंट ये है, मैं एक बार फिर से सारिका जी के बयान पर आ जाती हूँ। फाइनली सारिका जी ने क्या सोचकर ये बोला कि पूंजीपतियों को कार्यकारिणी में जगह दे दी? आपकी क्या एक एक जो इनकी कार्यकारिणी के मेंबर हैं उनका क्या बैकग्राउंड चेक किया है आपने? और कौन पूंजीपति, हमें भी नाम गिनवा दीजिए। मीनाक्षी सेठी जी, इस बारे में सारिका जी ने हो सकता है किसी तथ्य के आधार पर ही बयान दिया हो। मैं इस बात में मतलब मुझे, क्योंकि मैंने अभी लिस्ट देखी नहीं है तो मुझे लिस्ट के बारे में पता नहीं है। लेकिन जैसे मुद्दा आज के लिए आपने लिस्ट ही नहीं देखी। मैं नंदिनी जी, मैं बताना चाहूंगी, देखिए पूंजीपति की बात ये करते हैं, इनकी विचारधारा इस तरह से। ये देखिए आपके अशोक गहलोत जी, वो अडानी जी के साथ में उनकी, आप देखिए रेड्डी जी, वो अडानी जी के साथ में पूंजीपतियों की विचारधारा के साथ आप चलते हैं। यहाँ पे आपने किस तरह से अडानी जी किसी को अडानी जी इन्वेस्ट कर रहे हैं राजस्थान में, तो ये अच्छा विषय। मणिमाला जी, इन्होंने तो अडानी जी को देश का दुश्मन बना दिया है बीजेपी कांग्रेस ने। कमाल है। देखिए कि जिस तरह से आप लोग सवाल उठा रहे हैं कि पूंजीपति, आप यहाँ पे कार्यकर्ता बहुत जरूरत है ठीक कि पूंजीपति होता है वो किसी कांग्रेस या बीजेपी का नहीं होता है। सरकारें आती जाती रहती हैं, पूंजीपति होते हैं। उनको अपने बिजनेस से मतलब होता है, चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, उनको अपना बिजनेस चलाना है। तो सरकार जो रहेगी उसके साथ में वो रहेंगे, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार है। और अगर राजस्थान में अशोक गहलोत जी के टाइम पे अगर निवेश आया है अडानी जी का, या बीजेपी में अब भजनलाल जी के टाइम पर अंबानी जी का कोई निवेश आता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि भारत में जो दूसरी राज्यों की तुलना में हमारा राज्य आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और लोग यहाँ आकर उसमें निवेश कर रहे हैं। तो ये किसी के साथ में किसी को जोड़ देना, किसी की फोटो लगा देना कि वो उसके साथ है, और ये क्या लिखा है, तो और ये क्या लिखा है कि कोई महिला अगर अच्छा कमा रही है, बढ़िया कमा रही है, तो उसका बीजेपी या कांग्रेस की कार्यकारिणी में आने का हक नहीं है। ये भी गलत है कि हम उन्हें पूंजीपति बोलकर दरकिनार कर दें। और ये जो बात राजस्थान के अपराधों की बात आ रही है, जो कि अभी मीनाक्षी जी ने बताया था कि नहीं हमारे बहुत वो है ये, तो उसमें मैं आपको बता दूं, जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है NCRB, उसने एक क्राइम इन इंडिया 2023 एक रिपोर्ट जारी करी थी जो सितंबर-अक्टूबर 2025 को हुआ था। और उस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान अभी भी
बलात्कार के मामलों में नंबर 1 बना हुआ है। महिला अपराधों में हम तीसरे नंबर पर हैं, जिसमें सबसे पहला स्थान यूपी का है, दूसरा महाराष्ट्र का है, तीसरा राजस्थान का है। एफआईआर तो ये हम लोग क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं। बयान आया था ये बयान की एफआईआर में कमी आई है, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी यही कहती है कि थाने में एफआईआर ही नहीं लिखी जा रही है। ये कोई एफआईआर की कमी थोड़ी होती है। हम उस चीज को नहीं कर सकते, क्लीन चिट नहीं दे सकते। अभी भी फिलहाल भी हमें महिला सुरक्षा पर काम करना बहुत जरूरी है और हमें इस चीज को करना चाहिए। आज का भी महिला सुरक्षा ही है और महिलाओं को, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी अन्य पार्टी हो, अगर वो कोई भी टीम गठित करती है स्वागत योग्य है। ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को मौका मिलना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर भी, क्योंकि काबिल हैं। बिल्कुल सभी प्रवक्ता जुड़े। मनीषा जी, आप फाइनल कमेंट कहना चाह रही हैं कुछ तो आप बोल सकती हैं, लेकिन 20 सेकंड में बात करेंगे। वो 33% का आपने 33% का तो सामाजिक स्तर पे आगे आ रही है, आर्थिक स्तर पे आगे आ रही है। पर आप ये देखिए कि जो 33% वाला नारी शक्ति अधिनियम बदलने वाला है, बात कर रहे हैं कांग्रेस कभी कह रही है कि महिलाएं आप वर्गों में बांट रहे हैं, तो ये आपकी जो विचार है ये बहुत ही ज्यादा गलत है। आप देखिए, बहुत ही निंदनीय बात है। आप देश के मुद्दों की बात करें, राज्य के मुद्दों की बात करिए और अपनी पार्टी पे ध्यान दीजिए। मनीषा जी और तमाम अन्य प्रवक्ता, मणिमाला जी, मीनाक्षी जी, मेरे पास लिमिटेड समय, अन्यथा मैं आपको समय जरूर देती, लेकिन सभी प्रवक्ता जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की जो डिबेट रही महिलाओं के साथ, वो भी एक सकारात्मक डिबेट हम कह सकते हैं, क्योंकि देखिए, महिलाओं का नेतृत्व सिर्फ ऐसा नहीं है कि उन्हें आपने सोचकर कि बस यूं ही दे दिया या दया करके दे दिया। महिलाओं के नेतृत्व ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आप कोई भी सेक्टर उठाएंगे, आप 10वीं 12वीं का रिजल्ट देखेंगे तो उसमें भी जो बच्चियां हैं उनका रेशियो, पासिंग रेशियो बेटों से बेटर होता है। तो बेटर होती हैं फिर भी, लेकिन कई बार टारगेट कर दी जाती हैं किसी ना किसी के द्वारा, तो वो नहीं होना चाहिए। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।